बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश पेमेंट वोचर कैसे बनता है, ये एक क्वेश्चन है किसी साहब का। इन्होंने लिखा है कि सर किसी भी ऑफिस में अगर हम अपने खर्चे से कुछ चीज़ें खरीदते हैं उनको बिल कैसे करेंगे, जैसे स्टेशनरी है या पेट्रोल है या किराया दिया कहीं पे वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो मैंने ऐसे ही मैसेज इग्नोर कर दिया, व्हाट्सएप पे आया था। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, तो जो भी लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें वो ज़रूर करें। अच्छा, पहले मैंने इसे इग्नोर किया था कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, वो सिंपल मेरे लिए हो सकता है, लेकिन जिसको इल्म नहीं होगा वो उसके लिए तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत कीमती होती है। तो देखें, किसी भी कंपनी के अंदर कैश जो आप खर्च करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, उसको वॉच करने के लिए यानी उसको लेने के लिए आपका तरीका एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रैक्टिस हो सकती हैं। लेकिन वो जो डिफरेंट प्रैक्टिस होंगी उसमें तरीका एक ही होता है। तो पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो एक है वो ये है कि आपने जो भी खर्च किया है या खर्च करना है आगे, यानी आप बिफोर खर्च करने से पहले भी उसको अप्रूवल ले सकते हैं अपने बॉस से, या खर्च करने के बाद अप्रूवल ले सकते हैं कि जी ये मैंने खर्च किया था, या आपने मुझे कहा था कि खर्च कर लो और वापस आके ले लेना। तो आप खर्च करने से पहले और खर्च करने के बाद जो भी सूरत हाल है तो उसकी अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल क्या होती है कि आप एक सादा कागज़ के ऊपर लिखेंगे कि जी मेरे इतने पैसे पेट्रोल के ऊपर खर्च हुए हैं, या मेरे इतने पैसे कोई जो भी आपने खर्चा किया, कि मैंने कोई स्टेशनरी खरीदी है आपके कहने पे, या मैंने ये काम किया तो उसके ऊपर मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो बराए करम ये मुझे अदा कर दें। तो मतलब एक दो लाइनें लिखनी है कि पर्पस क्या था खर्चे का, कि ये पर्पस था और इतने पैसे खर्च हुए हैं, बस सिंपल ये। और नीचे अपने साइन और डेट लिख दें। और उसके बाद जो भी अथॉरिटी है उसको साइन करने की, जैसे आपके डिपार्टमेंट का बॉस होगा तो उनके पास ले जाएं, तो वो उसको देखेंगे कि अच्छा किस काम के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं, तो वो उसको साइन कर देंगे। तो अब वो जो पेपर साइन हो गया, ये आपका मतलब ये आपकी एक किस्म की पेमेंट है। तो आप वो पेपर अब ये जो एक तरीका है जो हर जगह पे होता है वो यही है कि जो भी आपने खर्च किया हो आप अपना एक पेपर लें सादा, उसके ऊपर पर्पस लिखें कि इस काम के लिए मैंने खर्चा किया और उसकी अमाउंट इतनी है, बस। और नीचे साइन और डेट लिखें और अपने बॉस से, जो भी डिपार्टमेंटल हेड है, उससे साइन करवा लें। ये स्टैंडर्ड तरीका है पैसे लेने का जो भी खर्चा होता है। इसके अलावा कोई और तरीका किसी जो भी ऑफिस हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह की कंपनी, एक ही तरीका होता है। तो अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस डिफरेंट हो सकती है। जैसे जब ये पेपर साइन हो गया कि ठीक है जी इसको पेमेंट कर दें, बॉस ने साइन कर दी कि इसको पेमेंट कर दें, तो अब जो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं दो तीन, वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में ही पेटी कैश अवेलेबल हो, यानी कंपनी हर डिपार्टमेंट को कुछ कैश पेमेंट डिपार्टमेंट को दे देती है जो किसी एक बंदे के पास होता है। तो जो भी आपने खर्चा किया, जब आपने बॉस से साइन करवा लिया पेपर, तो वो आप उस बंदे को दें पेपर और उसे कहें यार मेरे इतने पैसे मुझे वापस कर दो, ये लो बॉस ने साइन किया है तो ये तुम रखो, तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये एक तरीका है। नंबर 2 हो सकता है कि इस तरह से ना हो कि हर डिपार्टमेंट में पैसे हों, पैसे सिर्फ एक जगह पे किसी पॉइंट पे हों, जैसे कि और पूरी कंपनी में एक कैशियर बैठा है, तो जितनी भी कैश पेमेंट करनी है या जो सैलरी देनी है या और इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं पे करने हैं, तो वो कैशियर के पास अमाउंट होती है, उसके पास एक पेटी कैश होता है, उसके पास कुछ कैश डेली अवेलेबल होता है। तो आप वो पेपर लेके उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि जी ये मेरे बॉस ने साइन किया हुआ है, मैंने इतने पैसे खर्च किए थे, तो वो आपको कैश पे कर देगा।
और कंपनी में जितने भी लोगों को इस तरह की एक्टिविटी होगी कैश खर्च करने की, वो अपने अपने पेपर साइन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और कैशियर को दे देंगे और कैशियर उनको उतनी पेमेंट कर देगा। अब कैशियर शाम को जितने भी कैश पेमेंट के वोचर होते हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज उनको इकट्ठा करेगा और उनके ऊपर एक अपना अकाउंट का वोचर लगाएगा कि ये किस हेड में जाने हैं। ये फिर अकाउंट का इंटरनल प्रोसेस है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कैशियर जो आगे करेगा वो बता रहा हूँ कि कैशियर उन सब के ऊपर या एक एक के ऊपर या डिपार्टमेंटल वाइज जितने एक डिपार्टमेंट के होंगे उनको बाइंड करके एक वोचर लगाएगा कि ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के आज जितने कैश पेमेंट के वोचर आए हैं, अकाउंट्स के इतने आए हैं, तो वो सारे वोचर लगा के, वोचर का मतलब होता है कि ये किस हेड में जाने हैं, ये किस चीज़ की पेमेंट है, तो अकाउंट फार करने के लिए उसके ऊपर एक वोचर लगाया जाता है, यानी वोच किया जाता है उस अमाउंट को। तो वो फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा दिए जाते हैं कि जी आज इतनी कैश पेमेंटें हमने की हैं। एक और तरीका हो सकता है कि आपका बॉस जब आपको पेपर साइन कर दे कि ये पेमेंट आप ले लें, तो कुछ कंपनी में इस तरह का प्रोसेस होता है कि आप अपना वो पेपर लेके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे एक बंदा कैश हैंडलिंग के लिए बैठा होता है कि जितने भी कैश पेमेंट के वोचर हैं वो उसके पास पेपर आएगा तो वो उनके ऊपर अपना एक वोचर लगाएगा, यानी हर पेपर के ऊपर जितने भी लोग आ रहे होंगे वो हर पेपर के ऊपर एक वोचर लगाएगा। उस पर वही जो कैशियर ने प्रैक्टिस करनी थी अब वो अकाउंट्स वाले कर रहे हैं कि अकाउंट्स का एक बंदा उसके ऊपर वोचर लगा के उस जो प्रॉपर हेड है जिसमें जाने हैं वो पेमेंट वो करके तो उसके ऊपर अपने साइन करेगा, अकाउंट्स के मैनेजर के साइन को आएगा और कहेगा कि जी आप जाके कैशियर से पेमेंट ले लें। और सम टाइम हो सकता है कि अकाउंट्स वालों के पास ही पेमेंट हो, अगर वहाँ पे कैशियर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कोई कैशियर नहीं है तो अकाउंट्स वालों के पास भी पैसे होते हैं, वो आपको पे कर देंगे। तो इस तरह से 2-3 या इससे अलावा भी कोई प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन आपकी पेमेंट आपको आपके बॉस के साइन करने के बाद मिल जाएगी जो भी उस कंपनी का तरीकाकार है। आपने सिंपली एक पेपर पे लिखना है कि मैंने इतना खर्चा किया और उसके अगेंस्ट ये बॉस ने कहा था तो ये काम कर ले, तो मैंने कर दिया तो मेरे पैसे मुझे दे दें, वो आपको पेमेंट मिल जाएगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखिएगा और क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।